गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप देख सकते हो लूसेंट का जो विज्ञान आता है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके घटना चक्र से मतलब क्या कहें कि आपको घटना चक्र अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आपको इजी वे में और शॉर्ट वे में चाहिए, बस तो पढ़ना पलटोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और घटना चक्र का एक समस्या है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार दिया रहता है, पर वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सही है। ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ जो मापक यानी कि जो उपकरण हम लोगों को ऑलवेज पूछा भी है। 17वीं बीपीएससी का जो क्वेश्चन था ऑडोमीटर से क्वेश्चन था ना कि जो कि किस मीटर का यूज़ वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत ही घटना चक्र का क्वेश्चन था, लूसेंट का क्वेश्चन था और बहुत लोगों ने इसको गलत किया है। ठीक है, ऑडोमीटर यहीं से पूछा था। ठीक है, आप देखो एक्सेलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए है। और बहुत सारा चीज़ जैसे अल्टीमीटर छत्तीसगढ़ में पूछ चुका है। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए एक यंत्र है अल्टीमीटर। आमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर क्या है? वायु की शक्ति और गति को मापेगा। ठीक है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोफोन सुनने में सहायता के लिए। बैरोग्राफ तो पता ही है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। और जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, आप ऐसे अपनी तरफ से पूरा ही पढ़ सकते हो। वोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा। ठीक है। कार्बोरेटर तो पता ही है, पेट्रोल इंजन में जो होता है। कार्डियोग्राम हृदय गति के लिए। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभिलेखित करने वाला उपकरण है। ठीक है। कॉनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय जो है कि सही समय ज्ञात करने में जो उपयुक्त उपकरण होता है ना, उसके लिए है। ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं फ्रेंड, केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला है। क्रायोमीटर भी जो है वो 0 डिग्री और उसके आसपास के जो कम तापमान वाले तापमापी यहाँ पे यूज़ होते हैं। डायलिसिस आपको पता है, गुर्दा खराब जो होता है रक्त शोधन के लिए। ठीक है। डिक्टाफोन अपनी बात तथा आदेश दूसरी व्यक्ति को सुनाने के लिए जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। डायनेमो ऑलवेज पूछता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और मैं इसमें हमेशा गलत करती थी। ठीक है। जो है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ओके। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। डायनेमोमीटर क्या है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र है। ठीक है। ठीक है, डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। इंसेफेलोग्राफ जो होता है ईईजी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो मस्तिष्क, ठीक है, उसको मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सूक्ष्म ये के लिए, जीवाणु के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। एंडोस्कोप मानव शरीर के अंदर देखने के लिए है। फेदोमीटर एमपीपीसीएस में पूछ चुका है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। ठीक है। इसी प्रकार और भी हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो जो पूछ चुका है। ओके। तो गैल्वेनोमीटर 67 में पूछ चुका है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता जो है विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए। ओके। बाइगर मूलर जो है वो रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः जागृत करने वाला सुनने वाला यंत्र है। ठीक है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता आपको पता ही है। हाइग्रोस्कोप क्या है? वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। ओके।
काइमोग्राफ ये क्या है? हृदय और फेफड़े की गति स्पंदन को ग्राफ अंकित करने वाला, ये यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन को ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर क्या है? लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। लाउड स्पीकर पता ही है, धीमी आवाज़ को तेज। मैकमीटर पता है, वायुयान की जो चाल है उसको ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र। ठीक है, मैक मीटर वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में मापने वाला यंत्र है। मैग्नेटोमीटर क्या है? चुंबकीय संचलन एवं क्षेत्रों की तुलना करने वाला उपकरण है। ओके, अब आइए लास्ट ये जो है ये देखते हैं। ये पेज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुझे लगा, यहाँ पे काफ़ी सारे जो है दिए हुए थे। जैसे मैनोमीटर है, यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र मैनोमीटर है। माइक्रोमीटर मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने के लिए। माइक्रोफोन ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में चेंज करने वाला। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र ओम मीटर। ठीक है, ऑडोमीटर पूछ चुका है ना 70वीं में, और ये यूपीपीसीएस में पूछा था पहले, 70वीं में भी पूछ चुका है। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है, और सबने क्या मार दिया? स्पीडोमीटर। तो ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। ओम मीटर क्या है? विद्युत प्रतिरोध को। ऑडोमीटर क्या है? तय की गई दूरी। ओके, ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसकी आवृत्ति को ऑन्डोमीटर। ओके, पेरिस्कोप पता ही है, ऐसी वस्तु को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर है और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं होता है। ठीक है, फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। फोटोमीटर दो स्रोतों की प्रदीपन एवं तीव्रता की तुलना करने के काम आने वाला उपकरण है। दो स्रोतों के बीच जो है तीव्रता की तुलना करने के लिए फोटोमीटर है। ओके, पॉलीग्राफ तो पता है, झूठ मैं नहीं बोलती। पोटेशियोमीटर 67 में पूछ चुका है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र है, यानी कि विद्युत वाहक पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए हम लोग पोटेशियोमीटर। ओके, फोटोमीटर पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए। पाइकेनोमीटर द्रवों के घनत्व और प्रसार गुणांक का मापन करने के लिए। पाइरहेलियोमीटर सोलर रेडिएशन के लिए, वो तो आप पढ़े होंगे। थियोडोर, ये जो नहीं है इसमें, ये मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया था। थियोडोलाइट कोणीय दूरी को देखने के लिए था। ठीक है, पायरोमीटर ये बहुत बार पूछा है छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, यूपीपीसीएस में। पायरोमीटर उच्च ताप को मापने वाला यंत्र है, पायरोमीटर। ठीक है, पाइरहेलियोमीटर सूर्य के विकिरण को मापने के लिए। रडार तो पता ही है आप लोगों को। रेडिएटर मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर ये सब तो पता ही है। ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप तीव्रता और भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर ये पूछ चुका था, मोटर गाड़ियों की गति ये गति मापता है। और ऑडोमीटर जो पूछा था वो दूरी को मापता है, तो दूरी पूछा था। स्पीडोमीटर सबने मार दिया था। उसके बाद स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। धमनियों में रुधिर के दाब को। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। स्टेथोस्कोप पता ही है आप लोग को, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने वाला यंत्र है। स्टॉप वॉच ये सब आप लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जो छोटा छोटा चीज़ जो है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टैक्योमीटर देखिए पूछा है, यूपीएससी में पूछ चुका है। टैक्योमीटर सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला थियोडोलाइट जैसा यंत्र होता है। सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन ये सब मापने के लिए। ठीक है, टेलीस्कोप दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाला यंत्र है। टेलीस्कोप जो है दूर की चीज़ों को। थियोडोलाइट पूछ चुका है बहुत बार।
अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है। थर्मामीटर आप लोग पता है। थर्मोस्टेट स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र है, तापमान को स्थिर रखने वाला। ट्रांसफार्मर जो है एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र है, वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। ट्रांजिस्टर करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र है, करंट का विस्तार करके। ट्रांजिस्टर आपको पता है। टरबाइन तो पता है, किसी बहते हुए द्रव, हवा, पानी की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में जो है कि गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके हम लोग यांत्रिक कार्य वहाँ से लेते हैं टरबाइन से, ठीक है। वेंचुरी मीटर क्या है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है वेंचुरी मीटर, ठीक है। वेंचुरी मीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है। वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने का यंत्र है। बहुत सारा ऐसा है जो आप देखना कि जो है कि क्वेश्चन वहाँ से ऑलवेज आता है। देखिए गैलीलियो का जड़त्व का नियम दिए हैं, गति के समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण दिए हैं। जड़त्व का नियम, गति के समीकरण, दूरदर्शी का निर्माण गैलीलियो दिए हैं। और जो मार्कोनी है वो क्या दिए हैं? बेतार संदेश रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफी। एर्निको फर्मी इटली के ही है, उन्होंने क्या दिया है? कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्वों की पहचान, ठीक है। परमाणु भट्टी का निर्माण, ये सब। न्यूटन जो है वो तो पता ही है आपको, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति का नियम, परावर्तक दूरदर्शी अवकलन, गणित का आविष्कार। जे थॉमसन जो इंग्लैंड के इलेक्ट्रॉन की खोज किए, चैडविक न्यूट्रॉन की। फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए, विद्युत अपघटन का नियम दिए हैं। डायनेमो का आविष्कार किए हैं फैराडे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, विद्युत अपघटन का नियम और डायनेमो फैराडे है, ठीक है। डाल्टन तो पता ही है, परमाणु सिद्धांत दिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा था। उनकी जो भी सफलतापूर्वक व्याख्या, ये बहुत ही 4-5 लाइन में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लास 9 में चैप्टर 3 में था दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। जो गोबर है वो त्रिविमीय फोटोग्राफी का सिद्धांत दिए हैं। हेनरी कैवेंडिश पृथ्वी के घनत्व का दिए हैं। हम्फ्री डेवी ये सेफ्टी लैंप का दिए हैं। रॉबर्ट वाटसन वाट राडार का दिए हैं। रोंटगन एक्स किरणों का आविष्कार किया। तो इस तरह से काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लूसेंट आप देख लो अच्छे से एक बार, फैक्ट नहीं रट पाओगे तो फिर मुश्किल है, क्योंकि कितना भी क्वेश्चन हार्ड करे तो यूपीपीसीएस अपना फैक्ट तो देता ही देता है वो। रेडियो टेलीविज़न संचार प्रणाली, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है। अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण जो है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गति का विषयक नियम को दिखाता है। ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलक यानी कि एसी ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत को दिखाता है, ठीक है। ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत को दिखाता है। वायुयान, जलयान, पनडुब्बी क्या है? तो ये बर्नौली थ्योरी और द्रव गतिकी के नियम दिखाता है। कण त्वरक, रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक चिकित्सा आदि। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम, लॉरेंज बल, ये सब जो है यहाँ पे शो करेगा आपको। ये जो नियम है इन्होंने दिया, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर, मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर तो पता ही है, भौतिकी इलेक्ट्रॉनिकी का नियम। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वो था। रेडियो टेलीविज़न, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण नियम था और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, ठीक है। सौर ऊर्जा युक्तियाँ, प्रकाशिकी तथा अर्धचालक भौतिकी का नियम, ठीक है। तो इस तरह से है आपका बहुत सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे आप देखो ये सब पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से यूपीपीसीएस में भी पूछ चुका है बहुत बार। नैनो जब मीटर में रहेगा तो 10⁻⁹ और जब सेंटीमीटर में रहेगा तो 10⁻⁻7। ओके। पिको तो पता ही है 10⁻12 है। यूपीपीसीएस में देखो फेम्टो फर्मी पूछ चुका है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है ये फर्मी मीटर होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है। और यहाँ से यूपीपीसीएस वगैरह का क्वेश्चन ऑलवेज पूछा है, ठीक है। अधिश सदिश राशि आप लोग को याद होना चाहिए, तो मेरे को जब याद नहीं होता था, मैं हमेशा क्या है कि मिक्स कर वो थोड़ा सा
तो मैं ऐसे लिख के याद करती थी, लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वीय विभव, विद्युत वाहक बल, दाब, विद्युत धारा, दूरी, चार्ज, शक्ति, तापमान, गति, ये सब क्या है? अदिश राशि है। सदिश क्या है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, भार, बल का आवेग और बल आघूर्ण की माप, चुंबकीय क्षेत्र, भार, विद्युत तीव्रता, प्रवणता, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है? आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर, कुछ छोटी सी इजी मिस्टेक ना हो उसको इजी करने के लिए हम लोग फिर मिलते हैं।